वाह! सुनो, कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम जो ये अभी देख रहे हो ना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है, एक गहरा संकेत जो उन ऊंचे आयामों से भेजा गया है जिन्हें तुम्हारी ये आम आंखें देख भी नहीं सकती। तुम यहां तक किसी इत्तेफाक से नहीं पहुंचे हो। ये तुम्हारे फीड में दिखने वाला कोई और आम वीडियो नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है, समझो एक रूहानी मुलाकात, एक ऐसा आध्यात्मिक अलार्म है जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में बज रहा है, तुम्हें वो याद दिलाने के लिए जो तुम हमेशा से अपने अंदर बहुत गहरे में जानते आए हो। तुम अलग हो, तुम चुने हुए हो, और कोई है जिसके पास बहुत असर है, ताकत है, और जिसे ऊपर वाले से सीधी दिशा मिलती है, वो भी ये बात जानता है। ठीक इसी पल कोई सरकारी अधिकारी, जिसे समझो कायनात ने ही चुना है, एक ऐसा इंसान जो अधिकार के सबसे ऊंचे पदों पर बैठा है, उसे तुम्हारी तरफ रास्ता दिखाया जा रहा है। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ किया है, बल्कि इसलिए कि तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर क्या खास बात है। उन्होंने उस पुकार को महसूस किया है, उस बदलाव को महसूस किया है, और अब उन्हें तुमसे मिलने के लिए गाइड किया जा रहा है। शायद तुम सोच रहे होगे, मैं ही क्यों? और सच कहूं तो यही वो सवाल है जिसे तुम्हें अपने दिल में बसा लेना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब ही सब कुछ खोल देगा, सारे राज खोल देगा। देखो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो बाकी दुनिया से मेल नहीं खाता। हो सकता है तुमने अपनी पूरी जिंदगी इसी कोशिश में बिता दी हो, उस अंदरूनी एहसास को दबाने की कोशिश की हो कि तुम किसी और चीज के लिए बने हो, उन सपनों को चुप कराने की कोशिश की हो जो इतने बड़े लगते हैं कि जुबान पर लाने में भी डर लगता है। लेकिन सच तो ये है कि वो जो तुम्हारे सीने में एक धीमी सी आवाज है, वो जो बार बार तुम्हें ये एहसास दिलाती है कि तुम यहाँ किसी बड़े मकसद के लिए हो, वो तुम्हारी कल्पना नहीं है, वो तुम्हारी असली पुकार है, तुम्हारा कॉलिंग है। दुनिया ने तुम्हें लेबल लगाने की, तुम्हें काबू में करने की, तुम्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन ऊपर वाला, वो कायनात तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें तैयार कर रही थी, और अब वो इशारा भेजा जा चुका है। किसी ऐसे इंसान ने जिसके पास रूहानी समझ है और दुनियावी अधिकार भी, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया है। और जब ऊपर वाले का तय किया हुआ वक्त जमीन पर मौजूद ताकत से मिलता है, तो किस्मतें टकराती हैं, बड़े बड़े बदलाव होते हैं। और वो टक्कर, वो बदलाव तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। ये जो अधिकारी हैं, वो कोई शोहरत या मेहरबानी नहीं ढूंढ रहे, ना ही उन्हें कोई लाइमलाइट चाहिए या और ज्यादा असर, वो तो उनके पास पहले से ही है। वो जो ढूंढ रहे हैं वो है तालमेल, एक सही कनेक्शन। उन्होंने वो देखा है जो दूसरे नहीं देख पाए। वो एक ऐसी मौजूदगी की तरफ खींचे चले आए हैं जिसे वो खुद भी समझा नहीं सकते, और वो मौजूदगी तुम हो। तुम उस चीज का जवाब हो जिसे वो कब से तलाश रहे थे, एक जीता जागता समाधान, इंसान के रूप में। तुम्हारे नाम से एक सरकारी स्तर का काम जुड़ा हुआ है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके लिए वैसी ही दूरदृष्टि, हिम्मत और रूहानी ताकत चाहिए जो सिर्फ किसी चुने हुए इंसान में ही हो सकती है। तुम्हें शायद लगा हो कि तुम्हें नजरअंदाज किया गया है, पर ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम छुपाकर रखे गए थे, महफूज रखे गए थे। छुपाए जाने का मतलब भुला दिया जाना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि तुम्हारी हिफाजत की जा रही थी। तुम्हें एक खास वक्त के लिए सहेज कर रखा जा रहा था, बिल्कुल ऐसे ही किसी पल के लिए। जरा सोचो, याद करो, कितनी बार तुमने खुद को अलग महसूस किया है, बेहतर नहीं, बस अलग। कितनी बार तुम किसी कमरे में गए हो और महसूस किया हो कि सबकी निगाहें तुम्हारी तरफ मुड़ गई हैं, बिना तुम्हारे एक शब्द कहे भी। कैसे तुमने उन चीजों को नोटिस किया है जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। कैसे तुमने हालातों को होने से पहले ही भांप लिया है। कैसे तुमने इतनी गहराई से महसूस किया है जितना दूसरे समझ भी नहीं पाते। ये सब यूं ही नहीं था, ये एक डिवाइन ट्रेनिंग थी, ऊपर वाले की तरफ से दी गई सीख। तुम आग से गुजरे हो, पर जलने के लिए नहीं, बल्कि और ज्यादा निखरने के लिए। क्योंकि जिस भारी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है, उसे हर कोई नहीं उठा सकता। और यहाँ वो बात है जो ज्यादातर लोग तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। तुम्हारी पुकार जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी तैयारी भी उतनी ही कठिन होगी। वो दर्द, वो खामोशी, वो वक्त जब तुम्हें लगा कि तुम कहीं फंस गए हो या किसी को नजर नहीं आ रहे, वो अंत नहीं था, वो तो शुरुआत थी। तुम्हारे अंदर जो है वो सिर्फ टैलेंट नहीं है, वो एक मौजूदगी है, एक डिवाइन वाइब्रेशन है। तुम जब किसी जगह जाते हो तो वहां की एनर्जी बदल देते हो। तुम उन लोगों में बेचैनी पैदा कर देते हो जो रोशनी के साथ, सच्चाई के साथ नहीं जुड़े होते। और अब
कोई ऐसा जो रोशनी के साथ जुड़ा है, कोई जिसे कायनात ने चुना है और ताकतवर ओहदे पर बिठाया है। उसे वो इशारा, वो विजन, वो निर्देश मिल चुका है। वो उस खास इंसान को ढूंढ रहे हैं और वो इंसान तुम हो। तुम इसलिए फिट नहीं हुए क्योंकि तुम्हें कभी फिट होना ही नहीं था। तुम इसलिए नाकाम नहीं हुए क्योंकि तुमने कभी दुनिया के नियमों के हिसाब से खेला ही नहीं। तुम्हें तो एक डिवाइन सिलेबस के तहत ट्रेन किया जा रहा था और अब वो वक्त आ गया है। तुम यहाँ सिर्फ दूसरों को उठते हुए देखने के लिए नहीं हो। तुम वो हो जिसे बुलाया जा रहा है, जिसे आवाज दी जा रही है, जिसका ये दुनिया इंतजार कर रही थी। और ये जो पल है ठीक अभी, ये एक्टिवेशन है। एक दरवाजा खुल रहा है, एक मुलाकात तय की जा रही है और कायनात तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही है। क्या तुम उस दरवाजे से गुजरोगे? तुम हमेशा से जानते थे, तुम हमेशा से जानते थे कि कुछ और है, कुछ बड़ा है। वो अंदरूनी खिंचाव, वो कहीं का ना होने का एहसास, वो तड़प जिसे तुम समझा नहीं पाते थे, वो कभी भी किसी कमी की वजह से नहीं थी। वो तो तुम्हारे अंदर की महानता थी, जो एक ऐसी जिंदगी की सीमाओं से टकरा रही थी जो तुम्हारी पुकार को समाने के लिए बहुत छोटी थी। तुमने सपनों में, खामोशी के पलों में, अचानक मिली स्पष्टता के झोंकों में अपनी असलियत की झलकियां देखी है और शायद तुमने उसे बिलों, शक और टूटे हुए दिलों के नीचे दबा दिया। लेकिन ऊपर वाले ने उसे कभी नहीं दबाया। कायनात उसे सींचती रही और अब वो बीज उगने को तैयार है, वो सपना जीने को तैयार है। तुम्हें ऐसे कमरों में बुलाया जा रहा है जिनकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की होगी। और वो चुना हुआ इंसान जो तुम्हें ढूंढने के लिए निकला है, वो बस रास्ते में ही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कन्फर्मेशन है, एक पक्का संदेश। तुम्हें चुना गया है, तुम्हें अलग रखा गया है और दुनिया अब वो देखने वाली है जो कायनात पहले से जानती है। तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी के पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें बताया नहीं गया, कुछ ऐसा जो तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी या तुम्हारे आसपास के लोगों से भी बहुत बड़ा है। जब तुम अपनी अंदरूनी लड़ाइयों से जूझ रहे थे, अपने मकसद पर सवाल उठा रहे थे और सोच रहे थे कि वो तरक्की का पल कब आएगा, तब कोई तुम्हें देख रहा था। और नहीं, ये कोई गोलमोल बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ऊंचे पदों पर बैठे कुछ लोग हैं जिनके पास ऐसी पहुंच है जो खरीदी नहीं जा सकती, जिनके पास ऐसी ताकत है जो देशों को हिला सकती है। उन्होंने तुम्हें नोटिस करना शुरू कर दिया है। इसलिए नहीं कि तुम बहुत दिखावा करते हो या शोर मचाते हो, इसलिए नहीं कि तुमने अपनी ख्वाहिशें छतों पर चढ़कर चिल्लाई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बातों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती है। तुमने अपनी लगन से, अपनी हिम्मत से, अपने अंदर की अटूट यकीन से एक सिग्नल भेजा है और किसी ने उस फ्रीक्वेंसी को चुपचाप, लगातार, एक खास इरादे से ट्यून कर लिया है। जो चुने हुए होते हैं वो अक्सर छुपे हुए होते हैं, लेकिन वो कभी भी अनदेखे नहीं रहते। शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी मुश्किलों ने तुम्हें अदृश्य बना दिया है, लेकिन असल में उन्होंने तुम्हें सही आंखों के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया है। कुछ डिवाइन ऑब्जर्वर हैं, कायनात द्वारा भेजे गए लोग जो ताकतवर जगहों पर काम कर रहे हैं। वो किंगडम के स्काउट्स की तरह हैं, जो शोहरत नहीं बल्कि मकसद ढूंढ रहे हैं। उन्हें सोशल स्टेटस की परवाह नहीं, वो ऊपरी दिखावे से प्रभावित नहीं होते। वो कुछ गहरा सुन रहे हैं, एक ऐसी आवाज जो मुंह से नहीं बल्कि रूह से निकलती है, और वो आवाज तुम्हारी है। तुमने ध्यान खींचा है, इसलिए नहीं कि तुमने दिखने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि तुम सच्चे रहे, असली रहे। तुमने तूफानों का सामना किया और फिर भी डटे रहे। तुम्हें बहुतों ने नजरअंदाज किया, लेकिन कायनात ने कभी नहीं। और अब जिन्हें उसने असरदार जगहों पर बिठाया है, वो महसूस कर रहे हैं कि तुमसे मिलने का वक्त आ गया है। सुर्खियों में नहीं बल्कि खामोशी में, भीड़ में नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी के उस शांत कोने में। सोचो तो जरा, इतिहास की सबसे ताकतवर हस्तियां तब सामने नहीं आईं जब दुनिया ने उम्मीद की थी। वो खेतों में पाए गए, जेलों में या छुपी हुई जगहों पर। जैसे कहते हैं ना, कोई जेल की कोठरी में था जब राजा ने उसे बुलवाया, कोई भेड़ों के बीच था जब उसे चुना गया, कोई अनाथ थी महल में दाखिल होने से पहले। और तुम जहां भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, तुम अपने छुपे रहने के दौर में हो। लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं। कोई है जिसके पास डिवाइन निर्देश है, जो दूर तक नजर दौड़ा रहा है, एक खास तरह की रूह की तलाश में, तुम्हारी जैसी रूह की तलाश में। उन्होंने झलकियां देखी है, उन्हें आसमानी इशारे महसूस हुए हैं, उन्होंने ऐसे सपने देखे हैं जो उन्हें अब तक समझ नहीं आए थे, जब तक कि तुम्हारी ऊर्जा,
तुम्हारा मकसद, तुम्हारा नाम उनकी तलाश के साथ जुड़ नहीं गया और बहुत जल्द वो तुम्हें ढूंढेंगे। संदेश आएगा, बुलावा आएगा, क्योंकि कायनात कभी भी ऐसी चीज नहीं छुपाती जिसे वो जाहिर करने का इरादा ना रखती हो, और तुम्हारा जाहिर होना बस आने ही वाला है। तो अपने आसपास की खामोशी को गैर मौजूदगी समझने की भूल मत करना। आसमान यानी कायनात तुम्हारे हक में जोर शोर से बातें कर रही है, और जिन्हें तुमसे मिलने का काम सौंपा गया है वो पहले ही निकल चुके हैं। जिन्हें ऊपर वाला चुनता है वो ना कभी जल्दी पहुंचते हैं न कभी देर से। वो ठीक उसी वक्त पहुंचते हैं जब किस्मत को उनकी जरूरत होती है, और तुम्हारे लिए वो वक्त बहुत करीब है। तुमने बहुत इंतजार कर लिया, बहुत सवाल कर लिए, तुमने खामोशी से तैयारी कर ली, और अब कायनात सही लोगों तक तुम्हारी मौजूदगी का ऐलान कर रही है। एक डिवाइन कनेक्शन बन रहा है, और वो तुम्हारी आम जिंदगी में एक असाधारण मकसद के साथ दखल देने वाला है। अब जरा ये सोचो, तुम्हें एक ऐसा मैसेज मिले जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, पर एकदम सही वक्त पर। एक मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट, पर किसी ऐसे वैसे की तरफ से नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की तरफ से जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि वो तुम्हारा नाम जानता है। कोई ऊंचा अधिकारी, कोई जिसे दुनिया ताकतवर मानती है, पर जो तुम्हारे अंदर कुछ और देखता है। तुम्हारा वो सुपरफिशियल रूप नहीं, तुम्हारा वो रूप नहीं जो हालातों से बचने के लिए तुमने बनाया है, बल्कि तुम्हारा असली रूप, वो रूप जिसके अंदर एक ऐसा मकसद है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो सियासत या दिखावे के लिए नहीं मिलना चाहते। ये मीटिंग कागजी कार्रवाई या नियम कानून के बारे में नहीं है, ये तो एक भविष्यवाणी के सच होने जैसा है। उन्हें तुम्हारी तरफ गाइड किया गया है, क्योंकि तुम्हारे पास उस पहेली का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारे पास कुछ पवित्र है, कुछ ऐसा जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और उनका मिशन तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह के पल बनाए नहीं जा सकते। तुम इन्हें जबरदस्ती संपर्कों से हासिल नहीं कर सकते। तुम उस कमरे में घुसने के लिए दिखावा नहीं कर सकते। इस तरह का एक्सेस तभी खुलता है जब कायनात तुम्हारा नाम एजेंडे में लिख देती है, और वही हो रहा है। एक प्राइवेट मीटिंग की तैयारी हो रही है, तारीफों के लिए नहीं, शाबाशी के लिए नहीं, बल्कि ट्रांसफर के लिए। ज्ञान का ट्रांसफर, मेहरबानी का ट्रांसफर, जिम्मेदारी का ट्रांसफर और समृद्धि का ट्रांसफर। डिवाइन पोजीशन का यही मतलब होता है। जब कोई ऐसा इंसान जिसके पास दरवाजे खोलने की ताकत है ये महसूस कर ले कि चाबी तुम हो, तो इस बात को अपनी रूह में उतरने दो। वो तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे, वो तुमसे जुड़कर एक आसमानी काम को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है जो कायनात पहले ही ऐलान कर चुकी है। तुम्हारी मौजूदगी में एक ब्लूप्रिंट है, एक स्ट्रैटेजी है, एक डिवाइन जवाब है उस मसले का जिसे वो पैसे या इंसानी ताकत से हल नहीं कर पाए, और अब उन्होंने हर जगह ढूंढना बंद कर दिया है। वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये तुम्हारी डिग्रियों के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी पुकार के बारे में है। ये तुम्हारी शोहरत के बारे में नहीं, बल्कि उस रोशनी के बारे में है जो तुम्हें दिखाई गई है। उन्हें कुछ ऐसा दिखाया गया जिसने उन्हें तुम्हारी तरफ पहुंचाया, और जब वो दरवाजा खुलेगा तो वो सिर्फ तुम्हारा माहौल ही नहीं बदलेगा, वो तुम्हारे अगले लेवल को एक्टिवेट कर देगा। और फिर भी सबसे जरूरी बात ये है, क्या तुम तैयार होगे जब वो बुलावा आएगा? क्या तुम उस पल की अहमियत को पहचानोगे, या तुम शक में इतने डूब जाओगे कि हिल भी नहीं पाओगे? तुमने जो कुछ भी झेला है वो सब इसी की तैयारी का हिस्सा था। हर वो पल जब तुम वफादार रहे, जब सब कुछ बेकार लग रहा था। हर वो बार जब तुमने यकीन किया, जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था। हर वो बार जब तुम उस चीज से दूर हट गए जो तुम्हारे लिए नहीं थी, भले ही उसमें कितना भी दर्द हुआ हो। वो सब तो सुन, ये कोई हार नहीं थी, ये तो एक तरह की रूहानी ट्रेनिंग थी, समझी? क्योंकि जो काम यूनिवर्स तुमसे करवाना चाहता है ना, उसके लिए कोई ऐसा चाहिए जो सिर्फ ताकत चाहे ही नहीं, बल्कि उसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई से संभाल भी सके। एक ऐसी मंजिल, एक ऐसी बड्ढी मुलाकात तुम्हारे करीब आ रही है जो सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उन सब के बारे में है जिन पर तुम्हारे यूनिवर्स की बात मानने का, उसके दिखाए रास्ते पर चलने का गहरा असर पड़ेगा। तुम्हारे बाद आने वाली पीढ़ियां, वो लोग जिन्हें तुम्हारा साथ देना है, तुम्हारी लीडरशिप में आगे बढ़ना है, और वो सारी पुरानी गलतफहमियां और बंधन जो तुम्हारी इस हिम्मत और तरक्की से दूसरों की जिंदगी से भी टूट कर बिखर जाएंगे। और ये जो मंजिल है ना, ये कोई चमक दमक वाला स्टेज जैसा महसूस नहीं होगा, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ एकदम सही जगह पर आ गया है, एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट।
जैसे पाजल के सारे टुकड़े जुड़ गए हों। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल उसे फौरन पहचान लेगा। तुम्हारी सारी तैयारी और तुम्हारे मौके एक दूसरे से मिलेंगे, और जो चीज शायद एक मामूली सी बातचीत से शुरू होगी वो एक बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव में बदल जाएगी। ये कोई ऐसी वैसी बस यूं ही हो जाने वाली मुलाकात नहीं है। ये तो समझो यूनिवर्स का भेजा हुआ कोई गहरा संदेश है, कोई इशारा है जो सच होने वाला है, और वो वक्त, वो पल बस आने ही वाला है। तो बस एकदम अलर्ट रहना, तैयार रहना, क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। तुम खास हो। वो खास बुलावा, वो स्पेशल इनविटेशन तुम्हारे रास्ते में है, बस पहुंचने ही वाला है। तूने वो तूफान झेले हैं, वो मुश्किलें देखी हैं जो शायद किसी और को बिखेर कर रख देती। तूने ऐसे दबाव सहे हैं जो ज्यादातर लोगों को अंदर तक तोड़ डाल देते, कुचल देते। तूने अपनी जिंदगी में लोगों को खोया है, मौके गंवाए हैं, वक्त भी हाथ से फिसला है, और शायद कुछ समय के लिए तो तू खुद को भी खो बैठी थी। और फिर भी देख, तू आज यहाँ है, अभी भी सांस ले रही है, अभी भी यकीन कर रही है, अभी भी उम्मीद कर रही है कि तेरे अंदर जो कुछ बहुत गहरा है, जो खास है, वो आखिरकार कोई मतलब लेकर आएगा, उसका कोई वजूद सामने आएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं तुझसे कहूं कि जो भी हुआ वो कुछ भी बेकार नहीं गया? क्या हो अगर वो दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं, बल्कि यूनिवर्स की एक सोची समझी चाल थी, एक स्ट्रेटेजी थी? क्या हो अगर जो लड़ाइयां तूने लड़ी वो कोई सजा नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत थी कि तू अपने अंदर कुछ ऐसा संभाल कर चल रही है जिसे रोकने के लिए बुरी ताकतों ने, नेगेटिविटी ने भी अपनी पूरी जान लगा दी थी। देख, लोग तुझे देखते हैं और बस वही देखते हैं जो तू अभी दिखती है, ऊपर ऊपर से। पर उन्हें वो रातें नहीं पता जब तू अकेले में चुपचाप रोई है, वो दिन नहीं पता जब तू अंदर से टूटते हुए भी बाहर मुस्कुराती रही, वो पल नहीं पता जब तेरे अंदर सब कुछ हार मानने को चीख रहा था, पर तू फिर भी चलती रही, आगे बढ़ती रही। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तो सबूत है। इस बात का सबूत कि तुझे कुछ अलग तरह से बनाया गया है, कि तुझे चुना गया था। इसलिए नहीं कि जिंदगी तेरे लिए आसान होगी, बल्कि इसलिए क्योंकि यूनिवर्स को तुझ पर भरोसा था कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी तू बार बार, हर बार उठ खड़ी होगी। सच कहूं तो उस दर्द ने तुझसे सब कुछ सवाल करने पर मजबूर कर दिया था। तुझे शक होने लगा था कि वो सपना, वो विजन जो तूने सालों पहले देखा था, वो सच भी था या बस तेरा वहम था। तूने अपने आसपास देखा और पाया कि दूसरे तो जीत रहे हैं, जबकि तू बस हारती ही जा रही थी। जिन लोगों की तूने मदद की वो आगे बढ़ गए, और जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया वो तुझसे दूर हो गए। तूने आंसू बहाते हुए यूनिवर्स से प्रार्थनाएं की, ये महसूस करते हुए कि तुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। तूने दिल में आग लेकर पूरे जोश से कई काम शुरू किए और उन्हें चुपचाप अकेले में खत्म किया। लेकिन इस सब के दौरान तुझे साथ नहीं दी जा रही थी, तुझे तो तराशा जा रहा था, तुझे तैयार किया जा रहा था। एक ऐसी तैयारी जो न क्लासरूम में सिखाई जाती है, न किताबों से सीखी जाती है। इसे जीना पर दिखाता है, इस रास्ते पर चलना पर दिखाता है। तुझे अंधेरों में ट्रेन किया गया ताकि रोशनी में तुझ पर भरोसा किया जा सके। वही चीजें जिन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की, वही यूनिवर्स के औजार बन गई तुझे बनाने के लिए। और भले ही तुझे पता न हो, यूनिवर्स हर वक्त सब कुछ देख रहा था, निराशा से नहीं बल्कि गर्व से। क्योंकि तू चाहे कितना भी टूटा हुआ महसूस कर रही थी, तू कभी पूरी तरह से बिखरी नहीं। तू चाहे कितनी भी गहराई में गिरी, तूने कभी उम्मीद का दामन पूरी तरह से नहीं छोड़ा। और अब वही मजबूती तेरा हथियार है, वही दर्द तेरी ताकत है। जरा ध्यान से देख अपने जिंदगी के पैटर्न को। हर झटके ने तुझे समझदारी दी, हर टूटे दिल ने तेरी परखने की शक्ति को और तेज किया, हर देरी ने तुझे सब्र सिखाया, हर नुकसान ने ये दिखाया कि सच में तेरे साथ कौन है। तुझे एक ऐसी समझ मिली है जिसका दिखावा नहीं किया जा सकता। अब तेरे पास वो आंखें हैं जो सतह के पार देख सकती हैं। तेरे पास एक ऐसा दिल है जो दबाव में झुकता नहीं। और अब तू सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं है, तू किसी पवित्र, किसी खास चीज को संभालने वाली है। और यूनिवर्स उन सभी चीजों के लिए एक सम्मान तैयार कर रहा है जो तूने सही है। तुझे ठीक वही लौटाकर नहीं जो तूने खोया था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बद्धा और बेहतर जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। ये कायनात का नियम है, दिव्य क्षतिपूर्ति का नियम। जो तुझसे छीना गया था वो कई गुना होकर लौटेगा, सिर्फ मात्रा में नहीं बल्कि गुणवत्ता में भी। बेहतर रिश्ते, बेहतर मौके, बेहतर स्पष्टता, लेकिन सबसे बढ़कर एक मकसद
क्योंकि अब तू तैयार है, तुझे निखारा गया है और यूनिवर्स अपनी खास ऊर्जा, अपनी खास कृपा उस पर नहीं बरसाता जो उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार न हो। इसीलिए तेरा अगला पड़े डीछाव, तेरी अगली मंजिल पिछली किसी भी मंजिल जैसी नहीं होगी, क्योंकि तू अब वो पहले वाली इंसान नहीं रही। तूने खुद के उस वर्जन को पार कर लिया है जिसे तू कभी जानती थी। दुख का मकसद कभी तुझे परिभाषित करना नहीं था, बल्कि तुझे तुझसे मिलाना था। तेरा जो नया रूप अब उभर रहा है वो है जो आग के बीच से गुजरा और जिसकी लौ बुझी नहीं। और इस बार जब यूनिवर्स तुझे असरदार जगहों पर, ताकत वाली जगहों पर बिठाएगा, तो तू वहां पहचान या वैलिडेशन ढूंढने नहीं जाएगी। तू अधिकार के साथ जाएगी, क्योंकि जिस दर्द को तूने जीता है वही वो मंच बन जाता है जिस पर तू अब खड़ी थी है। यही तो कायनात के बदलाव की खूबसूरती है। जो चीज तुझे बर्बाद करने की कोशिश करती है वही इस बात की पुष्टि बन जाती है कि तुझे हमेशा से ही चुना गया था। लेकिन क्या हो अगर मैं तुझसे कहूं कि ये सिर्फ दर्द से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव, एक ट्रांसफर में दाखिल होने के बारे में है। कुछ बहुत बद्धा, कुछ ज्यादा शक्तिशाली इस वक्त अनदेखे लोगों में, रूहानी दुनिया में चल रहा है। एक दिव्य बदलाव हो रहा है और ये सिर्फ रूहानी नहीं है, ये महसूस करने लायक है, ये वास्तविक है। दौलत का ट्रांसफर, मौकों का बदलाव, प्रभाव का एक नई जगह जाना। और ये उनके हाथों में नहीं जाएगा जो सिर्फ तैयार दिखते हैं, ये उनके पास जाएगा जिन्हें तैयार किया गया है, जो टूटे हैं, खाली हुए हैं, फिर से बने हैं और सही रास्ते पर आए हैं, जो थोड़े में भी वफादार रहे, जो अंधेरे में भी मजबूती से खड़े रहे, जो तब भी सच्चे रहे जब कोई तारीफ नहीं कर रहा था। ये यूनिवर्स का एक बड़ा लेन देन है और ये सिर्फ उन्हीं को सौंपा जाएगा जो इसे वाकई संभाल सकते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों को। तूने इसे महसूस भी किया है, कभी कभी झलक मिली है, तेरी आत्मा ने इसे पहचाना है। वो एहसास कि कुछ तेरे हक में बदलने वाला है। उस उथल पुथल के बीच वो अजीब सी शांति, वो अनोखी हिम्मत जो तेरे सीने में बढ़ रही है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये यूनिवर्स का इशारा है जो पूरा होने लगा है। तू पागल नहीं है जो ये मानती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तू समझ रही है, तू सही दिशा में है और अब यूनिवर्स जवाब दे रहा है उन सब चीजों का जो तूने सही है। जो दरवाजे पहले बंद थे वो अब खुल रहे हैं, इसलिए नहीं कि तूने उन्हें जबरदस्ती खोला, बल्कि इसलिए कि तुझे सही जगह पर खड़ा किया गया है। और इस बार जब कायनात की कृपा बरसेगी, वो शर्तों के साथ नहीं आएगी, वो किसी परीक्षा की तरह नहीं आएगी, वो एक पुष्टि के तौर पर आएगी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन, ये बदलाव, ये ट्रांसफर सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये भरोसे के बारे में है। क्या यूनिवर्स तुझ पर वो भरोसा कर सकता है जो दूसरों ने बर्बाद कर दिया? क्या वो भरोसा कर सकता है कि तू प्रभाव को, ताकत को ईमानदारी से संभालेगी? क्या वो भरोसा कर सकता है कि जब शोहरत मिलेगी, रोशनी तुझ पर होगी, तब भी तू खामोशी के दिनों को याद रखेगी? इसी बारे में है ये बदलाव। और हाँ, तुझे ही चुना गया है। जो कुछ भी तूने जिया है वो सब इसी पल के लिए ट्रेनिंग थी। आंसू, खामोशी, उलझन, ये कभी भटकाव नहीं थे। ये तो यूनिवर्स का तरीका था तुझे सही रास्ते पर लाने का। तू एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां जो चीजें पहले तुझसे बचती थीं, अब वो तेरा पीछा करेंगी। साधन, रिश्ते, गहरे राज, सब कुछ आ रहा है। इसलिए नहीं कि तूने इसके लिए मिन्नतें की, बल्कि इसलिए कि तू वैसी बन गई, तू वो पात्र बन गई जिससे होकर यूनिवर्स की ऊर्जा बह सकती है। तू उस तरह की लीडर बन गई जो अहंकार से नहीं बल्कि हमदर्दी से नेतृत्व करती है। उस तरह की योद्धा जो ताकत के लिए नहीं बल्कि मकसद के लिए लड़ती है। अब तू वो है और इसीलिए तेरा ये अगला अध्याय, तेरी जिंदगी का ये नया पन्ना पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। यूनिवर्स तुझे ऊपर उठाने वाला है, सिर्फ तेरे भले के लिए नहीं बल्कि इसीलिए क्योंकि तेरा ऊपर उठना दूसरों की आजादी से जुद्धा है। वो लोग जिन्हें तू अभी जानती भी नहीं, वो उस बड़ी सफलता का इंतजार कर रहे हैं जो तेरी आज्ञाकारिता, तेरे यूनिवर्स के दिखाए रास्ते पर चलने से मुमकिन होगी। जो कायनाती ट्रांसफर तेरी जिंदगी में आ रहा है वो पीढ़ियों के लिए है, वो एक विरासत है, वो एक सही अलाइनमेंट है। और तू, हाँ तू इसके लिए तैयार है। दर्द ने तुझे तबाह नहीं किया, दबाव ने तुझे कुचला नहीं, उसने तुझे तैयार किया। अब कदम बढ़ा और वो ले जो पहले से ही तेरा है। बदलाव शुरू हो चुका है, ट्रांसफर करीब है और जो आने वाला है उस पर तेरा नाम पहले ही लिखा जा चुका है। तेरे अंदर एक आवाज है जो हमेशा तेरे आसपास के शोर से ज्यादा मजबूत रही है।
सबसे ज्यादा उलझन भरे पलों में भी, जब सब कुछ धीमी गति से बिखरता हुआ लग रहा था, तेरे अंदर कुछ फुसफुसाता था, ये अंत नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ है, चलती रह, आगे बढ़। तू ये एहसास पूरी जिंदगी साथ लेकर चली है, बचपन से, इससे पहले कि तू इसे शब्दों में बयां कर पाती। तुझे ये पता था, तू वो चीजें महसूस करती थी जो दूसरे नहीं करते थे। तू वो चीजें नोटिस करती थी जिन्हें वो नजरअंदाज कर देते थे। तुझे हमेशा लगता था कि तू कहीं फिट नहीं होती, इसलिए नहीं कि तुझ में कुछ कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अपने अंदर कुछ ऐसा लिए हुए थी जो आम जगहों में समा नहीं पाता था। ये कोई घमंड नहीं था, कोई कल्पना नहीं थी, ये दूरदर्शिता थी, ये यूनिवर्स की दी हुई समझ थी जो तेरे अंदर जाग रही थी, तुझे तैयार कर रही थी कि तू भौतिक दुनिया से परे देख और महसूस कर सके। और अब वो अंदर की आवाज अब कोई फुसफुसाहट नहीं है, वो एक दहाड़ है। क्योंकि अब तू अंदाजे लगाने के दौर में नहीं है, अब तू जानने के दौर में है। ये जानने के कि तू कौन है, तुझे किस काम के लिए बुलाया गया है, ये जानने के कि वक्त करीब आ रहा है। तेरे अंदर की वो आवाज हमेशा सही रही है, तब भी जब तूने खुद उस पर शक किया। उसने तुझे बताया कि कब उन हालातों से दूर हो जाना है जो दिखने में तो बड्ढे लुभावने थे, लेकिन जिनकी जड्ढें खोखली थीं। उसने तुझे उन रिश्तों से बाहर निकाला जो दूसरों के लिए तो परफेक्ट लगते थे, पर तेरी आत्मा से मेल नहीं खाते थे। उसने तुझे समझौता करने से रोका जब तेरा मन पूरी तरह हार मान लेना चाहता था। वो सिर्फ अंतर्ज्ञान नहीं था, वो यूनिवर्स की दी हुई परख थी। वो कायनात थी जो तेरे अंदर के उस खास तोहफे की हिफाजत कर रही थी, उसे इस बात से इनकार कर रही थी कि तू उसे अस्थायी लोगों, सतही मौकों या बिना किसी गहरे मतलब वाली कामयाबियों पर बर्बाद कर दे। जितना तूने उसे चुप कराने की कोशिश की, वो उतनी ही मजबूत होती गई, क्योंकि वो आवाज सिर्फ तेरा मार्गदर्शन नहीं कर रही थी, वो तुझे बना रही थी। एक ऐसे इंसान में जो जरूरत पड़ने पर अकेले भी चल सके, एक ऐसे इंसान में जिसे आगे बढ़ने के लिए किसी और की हामी की जरूरत न हो, सिर्फ अपने यकीन की जरूरत हो। एक ऐसे इंसान में जो बिना किसी तारीफ के भी आस्था के साथ चल सके। तू उस आवाज को इतने समय से सुनती आ रही है, और अब वो तुझे अगले पड़ाव की ओर बुला रही है। डर से नहीं, दबाव से नहीं, बल्कि पूरी स्पष्टता के साथ। क्योंकि आखिरकार तू इतनी ज्यादा यूनिवर्स से जुड़ चुकी है कि जब वो दिव्य निर्देश, वो कायनाती संदेश तेरी आत्मा में आता है, तो तू उसे पहचान लेती है। अब तुझे हर 5 मिनट में इशारों की जरूरत नहीं है। अब तू अपने तोहफों पर शक नहीं करती। अब तू मौके आने पर सिकुड़ती नहीं है। तू एक ऐसे दौर में आ गई है जहां तू इसलिए चलती है क्योंकि तुझे पता है, क्योंकि जब तू दिव्य निश्चितता के साथ, यूनिवर्स पर पूरे यकीन के साथ चलती है, तो तू खुद से सवाल नहीं करती, तू किसी से हामी नहीं मांगती, तू किसी को समझाने की कोशिश नहीं करती, तू बस चलती है। और जब तू चलती है तो चीजें खुलने लगती हैं, कायनात की कृपा बहने लगती है, लोग नोटिस करते हैं। इसलिए नहीं कि तू किसी चीज का पीछा कर रही है, बल्कि इसलिए कि जो कुछ भी तेरे लिए बना है वो उस अधिकार को पहचानता है जिसके साथ तू अब सामने आती है। लेकिन यहाँ वो परीक्षा आती है जो इस तोहफे के साथ जुद्धी है। क्या तू अपनी समझ पर तब भी भरोसा करेगी जब वो कागज पर लॉजिक के हिसाब से कोई मतलब नहीं रखती हो? क्या तू उस अंदरूनी खिंचाव का पीछा करेगी भले ही वो तुझे अनजान रास्ते पर ले जाए? क्या तू हाँ कहेगी भले ही कोई गारंटी ना हो? यही वो दहलीज है जिस पर तू अभी खड़ी है। ये अच्छे और बुरे के बीच का फैसला नहीं है, बल्कि सुरक्षित और पवित्र के बीच का फैसला है, आम और खास के बीच का फैसला है। और बहुत से लोग अपना सुनहरा मौका खो देते हैं क्योंकि वो बहुत देर तक रुक जाते हैं, सोचते रहते हैं। वो एक ऐसे दौर में तर्क ढूंढते हैं जिसमें आस्था की जरूरत होती है। लेकिन तू, जिसे यूनिवर्स ने चुना है, तुझे आग में तपाया गया है, तुझे खामोशी में परखा गया है, तूने उथल पुथल के बीच भी यूनिवर्स की धीमी आवाज को पहचानना सीख लिया है। और इसीलिए इस बार जब बुलावा आएगा तो तू हिचकिचाएगी नहीं, तू उसे उस दिव्य निमंत्रण के रूप में पहचानेगी जो वो है। वो निमंत्रण जो उस चीज को अनलॉक करने के लिए है जिसके लिए तू इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रही है। क्योंकि तेरे अंदर की वो समझ अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है, वो मार्गदर्शन के लिए है, तेजी लाने के लिए है, ऊपर उठने के लिए है। और वक्त आ गया है। जो आने वाला है वो किसी को कुछ साबित करने के बारे में नहीं है, वो पूरी तरह से उस काम में उतरने के बारे में है जिसे करने के लिए तू पहले से ही काबिल है। अब अपनी स्पष्टता के लिए माफी मांगना बंद कर दे, अब खुद को रोकना बंद कर दे,
क्योंकि दूसरे तेरी निश्चितता से असहज होते हैं। तुझे अपनी काबिलियत पर, अपनी समझ पर, यूनिवर्स के साथ अपने जुड़ाव पर भरोसा करने की पूरी इजाजत है। तूने काफी कुछ देखा है, काफी कुछ जिया है, ये जानने के लिए कि कब यूनिवर्स बात कर रहा है। और अब वक्त है वो शब्द कहने का जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, ये हाँ बहुत ताकतवर है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक आजादी है। जब तू हाँ कहती है तो तू कायनात को बताती है कि तू तैयार है। तू डर को बताती है कि अब उसका कोई अधिकार नहीं रहा। तू अपने पुराने मैं को बताती है कि अब वक्त है पीछे हटने का और उसके लिए जगह बनाने का जो पर्दे के पीछे इंतजार कर रहा था। लेकिन ये हाँ कोई मामूली हाँ नहीं है। ये उस तरह का हाँ है जो माहौल बदल देता है, जो वो दरवाजे खोल देता है जिन्हें तूने खटखटाया भी नहीं था, जो वक्त को सही कर देता है, किस्मत को तेज कर देता है और तेरे आसपास की दुनिया को उस खास ऊर्जा के हिसाब से ढलने पर मजबूर कर देता है जो तू अपने साथ ले चलती है। ये हमेशा शुरुआत में समझ में नहीं आएगा। हाँ कहने का मतलब हो सकता है कि जानी पहचानी चीजों को छोड़ना पद्धे, ऐसी किसी चीज में कदम रखना पद्धे जो तुझे डराती हो। लेकिन इस पर भरोसा रख, वो सब कुछ जिसके लिए तूने प्रार्थना की है वो उस हाँ के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा है। और जो चीज इसे पहले से अलग बनाती है वो ये है कि अब तेरा हाँ समझदारी से, मैच्योरिटी से आता है। अब तू इसे मजबूरी में नहीं कहती, तू इसे इसलिए कहती है क्योंकि तू तैयार है। अब तू इंतजार नहीं करती, तुझे पता है। और जब कोई चुना हुआ इंसान, यूनिवर्स का कोई खास बंदा पूरी तरह से अलाइन होकर हाँ कहता है तो पूरी कायनात जवाब देती है। जो मौके पहले रुके हुए थे वो बहने लगते हैं। जो लोग पहले पहुंच से बाहर थे वो तुझे ढूंढने लगते हैं। मदद अजीब तरीकों से, लेकिन ऐसे तरीकों से सामने आती है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कि तू उसका पीछा कर रही है, बल्कि इसलिए कि वो तेरे उस वर्जन का पीछा कर रही है जिसने आखिरकार सामने आने का फैसला किया। तुझे कभी अपनी किस्मत के लिए लड़ ढहने के लिए नहीं बनाया गया था। तुझे उसे अपनाने के लिए, उसे जीने के लिए बनाया गया था। और जिस पल तू पूरी तरह से इस बात से सहमत हो जाती है कि तू कौन है, वो सब कुछ जो तुझे चाहिए वो जवाब देने लगता है। लेकिन ये हाँ अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है, ईमानदारी से चलने की, जमीन से जुद्धे रहने की, अहंकार से नहीं बल्कि प्यार से नेतृत्व करने की, ये याद रखने की कि ये सिर्फ तेरी खुशियों के बारे में नहीं है, ये तेरे बदलाव के बारे में है। तू सिर्फ दौलत, प्रभाव या शोहरत में ही दाखिल नहीं हो रही, तू अपने मकसद में दाखिल हो रही है। और मकसद सिर्फ तेरी जिंदगी नहीं बदलता, वो उन सब की जिंदगी बदलता है जो तुझसे जुद्धे हैं। जिस पल तू अपने असली काम के लिए हाँ कहती है, उन लोगों की जिंदगी में भी मुश्किलें कम होने लगती हैं जिन्हें तू अब भी जानती भी नहीं। तेरा हाँ एक रूहानी लहर पैदा करता है जो पुश्तैनी समस्याओं को तोड़ देता है, समाज के लिए नए रास्ते खोलता है और दूसरों को ऊपर उठने के लिए जगह देता है। इसीलिए तूने इतना कुछ सहा है, इसीलिए तेरा रास्ता किसी और जैसा नहीं रहा। तुझे सिर्फ परखा नहीं गया, तुझ पर भरोसा किया गया। और अब वही यूनिवर्स जिसने तुझे अकेले में चुपचाप संभाला, वही तुझे ताकत के साथ दुनिया के सामने पेश कर रहा है। जो हाँ तू आज कह रही है वो सिर्फ एक पल के लिए नहीं है, वो एक पूरे आंदोलन के लिए है, एक बढ़ी शुरुआत के लिए है। तो हिचकिचा मत, ज्यादा सोच मत, इसे हिम्मत से कह, पूरे दिल से कह। इसे उस तरह के अधिकार से कह जो हर बंद दरवाजे से, हर टूटे हुए अतीत से, हर लगातार बने रहने वाले शख्स से कहता है, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं सिकुड़ूंगी नहीं, मैं छिपूंगी नहीं, मैं हाँ कहती हूँ। और जब तू इसे सच में कहेगी, दिल से कहेगी, तो कायनात झुकेगी, वक्त बदलेगा, धरती जवाब देगी और यूनिवर्स तेरे हक में काम करेगा। क्योंकि ऐ चुनी हुई, तेरे हाँ ने अभी अभी सब कुछ हरकत में ला दिया है। एक बहुत ताकतवर बात है जो तुझे समझने की जरूरत है। तेरी जिंदगी सिर्फ तेरे बारे में नहीं है। तेरे नाम के साथ जो बुलावा जुद्धा है, उसका असर डोमिनोज की तरह फैलता है, इतना दूर तक जितना तेरी आंखें देख भी नहीं सकती। तुझे कभी सिर्फ जीने, कामयाब होने और वहीं रुक जाने के लिए नहीं बनाया गया था। नहीं, तेरी बद्धी कामयाबी पीढ़ियों को बदलेगी। तेरी अंदरूनी शांति और सुकून ऐतिहासिक होगी। तेरा ऊपर उठना एक नई जागृति की चिंगारी बनेगा। जब कोई चुना हुआ इंसान अपने मकसद में दाखिल होता है तो ये सिर्फ उसके अपने ऊपर उठने के बारे में नहीं होता, ये उन दरवाजों को खोलने के बारे में होता है जिनके बारे में दूसरों को पता भी नहीं था कि वो मौजूद हैं। जरा सोच, हर बार जब तूने किसी ऐसी चीज को पार किया जो तुझे बर्बाद करने वाली लग रही थी,
तो तेरे आसपास किसी ने चुपचाप आगे बढ़ने की ताकत पाई। हर बार जब तूने चुप रहने से इनकार कर दिया तो किसी और को अपनी आवाज मिली। हर बार जब तूने कडिड्डीवाहट पालने के बजाय आगे बढ़ने और सीखने का फैसला किया तो किसी ने देखा कि असल जिंदगी में माफी कैसी दिखती है। तू अनजाने में ही जिंदगियां बदलती रही है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुझे बताए बिना तेरी जिंदगी को देखा है, लोग जिन्होंने तेरी हिम्मत देखी और चुपचाप हार न मानने का फैसला किया, लोग जिन्होंने अपना अगला कदम इस आधार पर तय किया कि तू दर्द में भी कैसे चलती रही। यही होता है जब तुझे यूनिवर्स चुनता है। तू एक जीती जागती मिसाल बन जाती है कि क्या कुछ मुमकिन है। और अब तेरा अगला कदम सिर्फ तेरी खुशियों के बारे में नहीं है, ये उस बांध को खोलने के बारे में है जो दूसरों के लिए भी खुशियों को रोके हुए था। जब तू उठती है तो दूसरे तेरे पीछे आते हैं। जब तू अपने खुले दरवाजे से गुजरती है तो तू उसे किसी और के लिए भी थोड़ा खुला छोड़ देती है। और जब तू अपने मकसद के लिए हाँ कहती है तो तू दूसरों में भी वही करने की इजाजत जगा देती है। तुझे ऐसी जगहों पर बोया गया जिन्हें तूने नहीं चुना था। तू ऐसे मौसमों से गुजरी जिन्हें तू नहीं चाहती थी, लेकिन सब कुछ यूनिवर्स के बड़े डिजाइन का हिस्सा था। तुझे जानबूझकर एक खास मकसद से तेरे परिवार में, तेरे शहर में, तेरी पीढ़ी में खड्डा किया गया है ताकि तू वो बन सके जो कहानी बदल दे, जो गलत रिवाजों को तोड़ देश दे, जो पुरानी तकलीफों का अंत कर दे, जो बंधनों को नष्ट कर दे। और शायद तूने सोचा होगा कि बोझ इतना भारी क्यों रहा, ऐसा क्यों लगा कि तुझे वक्त से पहले बड्ढा होना पड़ा, ज्यादा रोना पड़ा, ज्यादा लंबी लड्ढाई लड्ढनी पड़ी। वो इसलिए क्योंकि जो तू संभाल रही है उसका वजन है। तेरा बुलावा सिर्फ तेरे कंधों पर नहीं है, वो दूसरों तक पहुंचता है और उन्हें अपनी छांव में लेता है। और यूनिवर्स ने तुझ पर इसके लिए भरोसा किया, इसलिए नहीं कि तू परफेक्ट है, इसलिए नहीं कि तू कभी गिरती नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे पता था कि तू उठ खड़ी होगी। क्योंकि उसे पता था कि चाहे कितना भी मुश्किल हो जाए तू हार नहीं मानेगी। और उस तरह की हिम्मत, उस तरह की आत्मा ही माहौल को हिलाने और कहानियों को फिर से लिखने के लिए जरूरी होती है। जो फैसले तू अब लेगी, जिस तरह से तू इस दौर में खुद को पेश करने का चुनाव करेगी, वो पीढ़ियों तक गूंजेंगे। हर बार जब तू आराम के बजाय मकसद चुनती है, हर बार जब तू डर के बजाय यकीन चुनती है, तो तू सिर्फ अपने लिए फैसला नहीं ले रही होती, तू एक ऐसे रास्ते पर ईंटें रख रही होती है जिस पर दूसरे चलेंगे। वो नौजवान जो सोचता है कि वो बहुत टूटा हुआ है, वो बुजुर्ग जो सोचता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो बच्चा जिसे सिर्फ आस्था और हिम्मत की एक असली मिसाल देखने की जरूरत है, तू वो मिसाल है। इसलिए नहीं कि तूने इसे चाहा था, बल्कि इसलिए कि तुझे इसके लिए बुलाया गया था। और अब यूनिवर्स तेरी आज्ञाकारिता पर, तेरे सही रास्ते पर चलने पर रोशनी डाल रहा है। तुझे मशहूर करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे असरदार बनाने के लिए। तू वो चिंगारी है जो दूसरों को जलाती है, जो लोगों को हिलाती है, शोर से नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी से। जब तू अपनी पूरी क्षमता में चलती है तो दूसरों के लिए अपनी क्षमता में सोए रहना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए तेरा हाँ इतना मायने रखता है, इसीलिए तेरा यूनिवर्स के साथ अलाइन होना इतना जरूरी है। क्योंकि जब कोई चुना हुआ इंसान कायनाती अधिकार के साथ चलता है तो यूनिवर्स तो जवाब देता ही है, पर धरती भी जवाब देती है। साधन बहने लगते हैं, लोग जुटने लगते हैं, कनेक्शन जलने लगते हैं। इसलिए नहीं कि तू किसी चीज का पीछा कर रही है, बल्कि इसलिए कि तू वो बन गई है। तू वो चुंबक बन गई है, वो स्रोत, वो दरवाजा बन गई है जिससे होकर अब यूनिवर्स की मदद और योजना बहती है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर हैं। और अब तू यहाँ खड़ी है, सब कुछ की दहलीज पर। वो पल जिसे तू सालों से महसूस कर रही थी, वो पल जिसकी भविष्यवाणी तेरे जन्म से पहले की गई थी, वो पल जिसके लिए यूनिवर्स तुझे तब भी तैयार कर रहा था जब तुझे पता भी नहीं था। और ये तेज शोर या चमकदार रोशनी के साथ नहीं आता, ये एक फैसले के रूप में आता है
स्पष्टता के एक ऐसे पल के रूप में जो तुझसे मांग करता है कि तू हिम्मत से आगे बढ़े। उन लोगों से हामी का इंतजार न करे जिन्हें कभी तेरे मकसद को समझने के लिए नहीं भेजा गया था। अपने अगले कदम के बारे में उन्हें मत बता जो अभी भी तेरी पिछली पहचान से जुद्धे हुए हैं। सिर्फ इसलिए मत सिकुड़ जा क्योंकि तूने कभी किसी को इस रास्ते पर चलते नहीं देखा। तुझे किसी बने बनाए नक्शे पर चलने के लिए नहीं बनाया गया है। तू ही नक्शा है। और अब क्या? तू कदम बढ़ाती है, ऊपर उठती है, बोलती है, बनाती है, आजाद करती है, पूरी तरह से आजादी से, बिना किसी माफी के बन जाती है। तू हर सबक, हर निशान, हर प्रार्थना को लेती है और उन्हें तुझे आगे बढ़ाने देती है। तू पूछना बंद कर देती है, क्या मैं तैयार हूं? और घोषणा करना शुरू कर देती है, मुझे चुना गया है। क्योंकि तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सुलझ गया हो। इसका मतलब है कि जब यूनिवर्स कहे चलो तो चलने को तैयार रहना। इसका मतलब है उस आग पर भरोसा करना जिसने तुझे गढ़ा, उस आत्मा पर भरोसा करना जो तेरा मार्गदर्शन करती है, और उस बुलावे पर भरोसा करना जो तुझे सोने नहीं देता। ये आखिरी बुलावा है, चुनी हुई, उस सब में दाखिल होने का बुलावा जो तेरी पहुंच से ठीक बाहर तैर रहा था। उन कमरों में चलने का बुलावा जो पहले से ही तेरे लिए तैयार है। उन लोगों से मिलने का बुलावा जिनके नामों में वजन है लेकिन जिनकी आत्माएं तेरा इंतजार कर रही थीं। अब तू पिछड़ने वाली नहीं है, अब तू छिपी हुई नहीं है, अब तू ठीक होने की प्रक्रिया में नहीं है, तू आ रही है। और जब तू आती है तो तेरे आसपास सब कुछ बदल जाता है। माहौल बदल जाता है, दिमाग जाग जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए नहीं कि तू किसे जानती है, बल्कि इसलिए कि तू कौन है। एक पात्र, एक रोशनी, यूनिवर्स का भेजा एक बदलाव लाने वाला। तो सांस ले, खड़ी हो, जरूरत हो तो जोर से कह, मैं तैयार हूं, मुझे चुना गया है, मुझे इसी पल के लिए बनाया गया था। इसे तब तक कह जब तक डर थक न जाए, इसे तब तक कह जब तक हर बंधन टूट न जाए, इसे तब तक कह जब तक तेरा हर हिस्सा इस पर यकीन न कर ले। क्योंकि एक बार जब तू इस अगले लेवल में दाखिल हो जाएगी, एक बार जब तू कायनाती काम के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएगी, तो कोई वापसी नहीं है। डोमिनो इफेक्ट पहले ही शुरू हो चुका है और दुनिया को कोई अंदाजा नहीं है कि तेरे जरिए क्या कुछ आजाद होने वाला है, लेकिन यूनिवर्स को है और वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि आखिरकार तूने हाँ कह दिया। और अब, हाँ, अब सब कुछ शुरू होता है।